भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 4:21-16। तो महाराज पृथु के शारीरिक अंगों का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा था। व्यूढ़वक्षा बृहत श्रोणी वलिवल्गु दलावर्त आवर्त वल्गुदल उदरः आवृतनाभि ओजस्वी कांचनुरु उदग्रपात। महाराजा पृथु की छाती चौड़ी थी, उनकी कमर जो थी वो अत्यंत स्थूल तथा उनका उदर बल पड़े हुए होने के कारण वट वृक्ष की पत्तियों की रचना के समान लग रहा था। तो पेड़ की पत्ती होती है, उसको कॉपी में डालते हैं ना कई लोग, कई बार, और सूख जाती है, तो उसमें क्या बचता है उसके बाद? वो ऐसी लाइनें ऐसी होती है ना। तो कह रहे हैं उनका पेट में ऐसी लाइनें पड़ी हुई थी, ऐसी। वो सिक्स पैक तो अच्छा नहीं लगता, वो तो जानवर जैसा लगता है, गैंडे जैसा होता है ना वो तो थोड़े, मतलब पेट नहीं है लेकिन पेट में ऐसी लाइनें हैं, समझ रहे हो आप? तो पेट एकदम पतला है लेकिन वो ऐसे ऐसे चकते चकते से नहीं है। हाँ, वो डॉगी की तरह या गैंडे की तरह, वो एकदम सुंदर है दिखने में। आप समझ में आया? तो ऐसा उनके पेट पे बल पड़े हुए हैं। मोटे मोटे बल नहीं है, टायर वाले, हमारे जैसे टायर वाले बल नहीं है, पतली पतली लाइन है, सुंदर से लग रहा है पेट। तो ऐसा क्या, देखिए पेट को बताने के लिए क्या बताया उन्होंने, वट वृक्ष की पत्तियों की रचना के समान लग रहा था। उनकी नाभि भंवर जैसी गहरी थी। भंवर क्या होता है? वो कह रहा है मधुमक्खी। भंवर क्या होता है? भंवर क्या होता है? इसलिए कहते हैं बेकार है जिंदगी, ये शहरी जिंदगी। बीज 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 साइक्लोन। वाह, अरे नहीं भैया, चक्रवात और साइक्लोन का हिंदी आपने बोल दिया चक्रवात। आपको भंवर नहीं पता क्या होता है? वो भंवरा है। तो आप नहाते हो, तो नहाते हुए बाल्टी में को लेना कल, और बाल्टी में ऐसे हाथ घुमाना, ऐसे ना बहुत देर तक। फिर वो जो गोला बनता है ना, वो उसके ऊपर एक पत्ता डालना, तो पत्ता ऐसे घूमता 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 नीचे चला जाएगा। अगर नदी में आप तैर रहे हो और कहीं पर भंवर है तो आप गए काम से, आप तैर ही नहीं सकते, वो खींच के आपको डुबो देगा। बड़े खतरनाक होते हैं भंवर, ड्यू टू सम वाटर का प्रेशर वो बन जाता है कहीं कहीं पर। तो भंवर ऐसा गहरा, ऐसे गहरा है, समझ लो पानी के अंदर एक गड्ढा है इस प्रकार से, और घूम रहा है ऐसे। तो ऐसा क्या है? भगवान की नाभि है, गहरी है ना। हमारी नाभि में कई बार वो ऐसा उठा हुआ सा आ जाता है मांस, सब बेकार, अजीब सा लगता है वो। तो भगवान की नाभि ऐसी नहीं है, वो गहरी है। कितनी गहरी है? थोड़ा और बताइए। भंवर की तरह तो दिखने में है, इतनी गहरी है कि ब्रह्मा जी को उसका अंत नहीं मिलता है, ब्रह्मा जी उसी में से निकले हैं, इतनी गहरी। तो भंवर जैसी गहरी थी। उनकी जांघ सुनहरे रंग की थी, उनके पंजे उभड़े हुए थे। बहुत सुंदर रचना थी, मतलब उनके शारीरिक। तो भगवान की सुंदरता कितनी होनी चाहिए? असीमित होनी चाहिए। अगर वो सुंदर पुरुषों को, सुंदर स्त्रियों को बना सकते हैं तो वो सबसे सुंदर होने चाहिए शायद से। सूक्ष्म वक्रासित स्निग्ध मूर्धजा कंब कंधरा महाधने दुकूलाग्रे परिधायोपवीय। उनके सर के काले तथा चिकने बाल। तो बालों को चिकना करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है बताइए जरा, कुछ कुछ? कंडीशनर, ब्राह्मी आंवला, शिकाकाई, लाल मेहंदी, बनवासी नहीं है वो, आदिवासी ऑयल है ना। क्या क्या नहीं करता है आदमी की बाल उसके
सिल्की सिल्की से, ऐसे चले तो ऐसे उछले, ऐसे। कितना मेहनत आदमी कितना क्या नहीं करता है इन बालों के लिए, फिर उनकी एक एक लटों को कलर करना, फिर बहुत मेहनत है। लेकिन भगवान के बाल स्वतः ही काले और चिकने, अत्यंत सुंदर थे। और साथ में वो भगवान ने अभी अभी ब्यूटी पार्लर जाके रोलर लगाया था, रोलर, ऐसे रोलर लगाता ना, ऐसे 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 बांध, फिर उसको निकाल देते हैं। हाँ, जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, लेकिन ये बाल थोड़े दिनों में फिर ऐसा हो जाता है सीधा, उसको फिर से रोल करना पड़ता है। और कई बार क्या है, कईयों के कुत्ते की पूंछ कितने घूमे ही रहते हैं, फिर उसमें प्रेस कराते हैं, प्रेसिंग, तो प्रेसिंग करा के वो सीधे जाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर इसे वैसे ऐसे घूमने लगते हैं। हाँ, तो इस प्रकार। लेकिन भगवान के नेचुरली कैसे बाल, घुंघराले, काले चिकने और घुंघराले, बाउंसी। और शंख जैसी गर्दन, शंख कैसा होता है, ऐसे करके, ऐसे शेप है उसकी, सुंदर शेप होती है शंख की बहुत। तो शंख जैसी गर्दन, हमारी गर्दन या तो बहुत छोटी है ऐसे स्मॉल जैसी, कईयों की बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ऊँट जैसी, तो बिल्कुल प्रॉपर गर्दन और उसकी भी प्रॉपर शेप, और उसमें भी हाँ यहाँ त्रिरेखा, त्रिरेखा का कंठ, हाँ यहाँ पर भी, यहाँ और पेट में भी है लाइनें, वैसी वैसी लाइनें यहाँ पर भी हैं। तो ऐसे बता रहे, गर्दन शुभ रेखाओं से अलंकृत थी। वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे, यमुना स्टोरी, मूल्यवान धोती थी। अब क्या बताएं, उनके मटका सिल्क था, कौन सा सिल्क था, मिलता ही नहीं हो गया। उस सिल्क में भी कोई भक्ति थी, लपट के। वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे और शरीर के ऊपरी भाग में चादर ओढ़े थे। अब भगवान अगर कपड़े भगवान को पूरा पहना दो ना, तो उतना आनंद नहीं आता है, क्योंकि उनका इतना सुंदर शरीर है। इसलिए गर्मियों के कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं भगवान के। हम तो भगवान को सर्दी के कपड़े पहना देते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि यहाँ सर्दी है, लेकिन तो भगवान के धाम में भगवान स्वेटर थोड़ी पहनते होंगे, ओढ़नी पहनते हैं हमेशा, ताकि उनका अंग दिखता रहता है, शरीर इतना सुंदर है वो। अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे, शरीर के ऊपरी भाग में चादर ओढ़े थे। व्यंजिताशेष गात्र श्रीर नियमे न्यस्तभूषण कृष्णा जिन धरा श्रीमान कुशपाणी कृतोचिता। चूँकि भगवान को यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षित किया जा रहा था, यानी कि जैसे कि जो यज्ञ करता है ना यजमान, पहले उसकी वो क्या कहते हैं उसको, शपथ लेता है, और उसको पहले उसकी पूजा अलग से करी जाती है, क्योंकि वो नाउ ही विल एग्जीक्यूट, अब उस यज्ञ को एग्जीक्यूट करेगा। तो महाराज को यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षित किया जा रहा था, अतः उन्हें अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारने पड़े, क्योंकि वो खाली बैठते हैं ना उसमें, यज्ञ वगैरह करते हैं तो इस प्रकार से बैठना होता है, जिससे उनकी प्राकृतिक शारीरिक शोभा दृष्टिगोचर हो रही थी और अच्छे लग रहे थे। तो वस्त्र पहनकर हम अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम बेढंगे हैं, और वस्त्र उतार कर भगवान अच्छे लगते हैं। भगवानों के ऊपर वस्त्र अच्छे लगते हैं, भगवान के ऊपर। सही बात है। तो जैसे ही उन्होंने वस्त्र उतारे तो बता रहे हैं उनकी शारीरिक शोभा दृष्टिगोचर होने लगी। उन्हें काला मृग चर्म पहने तथा उंगली में कुश वलय पेंती पहने देखकर अच्छा लग रहा था। तो इस प्रकार का, क्योंकि यज्ञ हो रहा था ना, तो काला मृग चर्म पहन रखा था उन्होंने, और कुलय वलय पैंती, उंगली में कुछ होगा पैंती, हाँ कुश का अंगूठी पहने, कुशाग्रास की, क्योंकि वो दैट यज्ञ परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि इससे उनकी शारीरिक कांति और बढ़ गई। तो ऐसे लोग कुछ भी कर लेते हैं तो अच्छे लगते हैं वो, और बाकी लोग फिर उसकी नकल मारते हैं, और फिर वो ऐसी वो फैशन ही बन जाता है वो। तो भगवान हमेशा वन के पुष्पों से भगवान को सजाया जाता था, और हम लोग गोल्ड पहनते हैं। तो भगवान का डिस्क्रिप्शन, या भगवान को देखा होगा किसने, हमने कितनी सुंदर फोटो बनाते हैं भगवान की, सुंदर पहने में फूल के यहाँ यहाँ। तो फिर आजकल की लड़कियों ने सोचा यार ये तो बढ़िया है, ये गोल्ड वोल्ड का क्या फ़ायदा। तो आजकल ज्वेलरी कौन सी आ रही है, फूलों की ज्वेलरी आ रही है।
तो फूलों की ज्वेलरी पहन रही है। हल्दी भी पहनते हैं, नहीं शादियों में पहन रहे हैं भैया। तो फूलों की, तो भगवान ने पहना तो वो फैशन बन गया पीछे से यहाँ पर। तो ऐसा हो जाता है। तो उनकी तो कांति, हाँ बता रहे कि इससे उनकी कांति बढ़ गई। ऐसा प्रतीत होता था कि यज्ञ के पूर्व महाराज पितृ समस्त विधि सम्मत कृत्य संपन्न कर चुके हैं। लग रहा था पहले ही ये सब कुछ कर चुका है ये व्यक्ति। शिशिर स्निग्ध तारक्ष समैक्षत समन्ततः उचीवानिद मूर्विश सदा संहर्षन्निव। सदा सभा के सदस्यों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए राजा पृथु ने ओस से नम आकाश में तारों के समान नेत्रों से उन पर दृष्टि फेरी और फिर गंभीर वाणी में उनसे कहा, सबको उत्साहित करने के लिए, प्रसन्नता बढ़ाने के लिए। ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन में। इस शब्दों से ही सारा उत्साह आता है हमारे जीवन में। हाँ, इस सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार शब्द से हुई, इसलिए शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शब्द से लोग प्रोत्साहित कर सकते हो, किसी को जला भुना सकते हो। हाँ, यहाँ बैठे बैठे किसी को ऐसे उछालना हो हवा में, तो कुछ ऐसा बोलो कि अभी उछलेगा, वो सबके सामने उछलने लग जाएगा बैठे बैठे। इतनी ताकत है शब्दों में। हाँ, और किसी को पॉपकॉर्न की तरह, और ये शब्द किसी को शांत भी कर सकते हैं एकदम। तो भगवान ने उनकी सबकी प्रसन्नता बढ़ाने के लिए ओस से नम आकाश में तारों के समान, हाँ हल्की हल्की ओस रहती है ना बादल में, बड़ा अच्छा सा लगता है। बाहर मौसम हल्की सी ओस है और तारे चमक रहे हैं, तो ऐसा उनका वो लग रहा था वहाँ पर। और गंभीर वाणी से कहा, चारु चित्र पदम लक्षणम मृष्टम गूढ़वल मविल कवम सर्वेशाम उपाकारार्थम तदा वदन्निव। महाराज पृथु का भाषण अत्यंत सुंदर, वो पॉलिटिकल भाषण से मतलब समझना कि भाषण दिया था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं, बड़ा सुंदर उनका जो उन्होंने बोला वो बहुत सुंदर था, आलंकारिक था, बड़े सारे अलंकार थे उसमें, बड़े सारे, हाँ अलंकार समझ रहे हो ना आप? किसी शब्द के साथ बहुत सारे उसमें माना कुछ मुहावरे भी लगाए और कई सारी चीज़ें ग्रामेटिकल लगाई, तो बड़ा सुंदर बनाया गया उसको। सुस्पष्ट था, एकदम क्लियर था, श्रुति मधुर था, कानों को बड़ा अच्छा लग रहा था। उनके शब्द अत्यंत गंभीर थे, अर्थवान भी थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे बोलते समय परम सत्य संबंधी अपनी निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे हैं, अपनी रियलाइजेशन को बोल रहे हैं। इसका मतलब रटावा नहीं बोल रहे हैं, है ना। रटा रटाया पढ़ते हैं ना कई लोग, तो रटावा नहीं बोलते हैं, पता लग जाता है कि आदमी रटावा बोल रहा है कुछ या मन से बोल रहा है। तो निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे थे जिससे वहाँ पर उपस्थित सभी लोग लाभ उठा सकें। तो ऐसा उन्होंने कुछ भाषण वहाँ पर देना शुरू किया। राजोवाच, राजा ने कहा, सभ्या शृणुता भद्रम व साधवो या इहागता सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्म मावेद्यम स्वमनीषितम। हे सभासदों, सभासदों मतलब यानी कि हम सब लोग सभा में बैठे हैं अभी। हे सभासदों, आप सबका कल्याण हो। जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हैं, जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हैं, पुरुष में आप भी आ गए, माताएं भी आ गई, वे मेरी प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुने। जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो वह भद्र पुरुषों की इस सभा के समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करे। हाँ, यानी कि हम कुछ बताएंगे आपको और आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्या मत है, एनी क्वेश्चन और कमेंट। आप अपना मत जरूर प्रस्तुत करें, कुछ बताएंगे हम आपको। जो भी जानने का इच्छुक है वह भद्र पुरुषों की सभा में ऐसा करे। जब कोई व्यक्ति महान एवं विख्यात होता है तो अनेक सज्जन उसके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि भौतिकतावादियों का स्वभाव ईर्ष्या करना है। अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो आपके बहुत सारे ईर्ष्या वाले लोग हो जाएंगे आपके आसपास। किसी भी सभा में कई प्रकार के लोग रहते हैं, अतः महाराज पृथु की सभा में भी अनेक शत्रु उपस्थित रहे होंगे, भले ही वे अपने आप को व्यक्त ना कर पा रहे हों। ऐसा होता ना, बैठे हैं मजबूरी में, क्या करें, इसको बना दिया लीडर यहाँ पर,
सुनो भाई, ऐसा हो जाता कई बार। किंतु महाराज पृथु को ऐसे लोगों की चिंता थी जो भद्र हैं, इसलिए बता रहे हैं सभा में बैठे भद्र पुरुष हों, जो कुछ जानना चाहते हैं वास्तव में। ऐसे नहीं जो हर बात में कुछ सोच रहे हैं, अच्छा ऐसा इन्होंने इसलिए कहा होगा, मुझे सुना रहे हैं, मुझे पता है यहाँ तो होता ही यही है। ऐसा नहीं है उसका, जो सच में जानना चाह रहा है भद्र है। तो उन्होंने परवाह नहीं करी बाकी लोगों की, ईर्ष्या लोगों की। फिर भी उन्होंने अपने को राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि वे ऋषियों तथा साधु पुरुषों की सभा के समक्ष अत्यंत विनीत भाव से अपने विचार रखना चाहते थे। सम्राट होने के नाते वो उनको आज्ञा भी दे सकते थे। तो इस तरह से जब अपनी बात कहनी हो तो बड़ा सही तरीके से कहना चाहिए। तो राजा पृथु बहुत ही कुछ विशेष बात कहने वाले हैं। इससे पहले सबको एड्रेस कर रहे हैं कि सब लोग एकदम जागे हुए हों, उत्साहित हों, हाँ, ताकि ऐसा ना हो कि पानी डालें और आप पानी नीचे गिर जाए गिलास में गिरने की बजाय, है ना। तो मैं भी चाह रहा था कि गिलास एकदम खाली हो, तो इसलिए आप कल तक का इंतज़ार कीजिए कि भगवान क्या कहते हैं। कल तक गिलास को अच्छे से खाली करके लाएंगे और फिर सुनेंगे महाराज पृथु ने क्या ऐसा बोला उनको। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की